ऊपर करो, लाइट काम करो तो देखिए 9 तारीख को रात्रि लगभग 9:45 बजे एक शूट आउट की घटना भेलूपुर क्षेत्र में हुई। इसमें खोजवा क्षेत्र में 10वीं चौराहे के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जिसको ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को क्रैक करने के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड घटना थी, जो परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों के द्वारा कोई इसमें उल्लेखनीय जानकारी प्रदान नहीं की गई और अननोन अज्ञात में FIR इसकी पंजीकृत हो गई। अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ इसकी FIR पंजीकृत की गई। इस ब्लाइंड घटना को क्रैक करने के लिए, उसको वर्कआउट करने के लिए क्षेत्राधिकारी भेलूपुर और इंस्पेक्टर भेलूपुर के नेतृत्व में टीम गठित किया गया और टीम के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। हमने तत्काल घटनास्थल पे जो हमारी फॉरेंसिक की टीम थी, फील्ड यूनिट की टीम थी, उसको तत्काल बुलाया। मौके से सारे फिजिकल एविडेंस वहाँ से जो भी थे वो कलेक्ट किए गए, बुलेट प्राप्त हुई। वहाँ के आसपास के CCTV कैमरों का भी हम लोगों ने उसको देखना प्रारंभ किया। उसमें देखने से प्रथम दृष्टया ये आया कि जो भी युवक इस घटना को जिसके द्वारा कारित किया गया वो कोई न कोई स्थानीय युवक है, क्योंकि जिन गलियों से होकर के अभियुक्त आए थे और जिन गलियों से घटना करने के बाद भागे, वो कोई न कोई लोकल जानकार आदमी ही उन गलियों में उतनी बारीकी से जा सकता था। ये एक मजबूत आधार हमको प्राप्त हुआ। वहाँ के कैमरों से कुर्ता पहने हुए एक व्यक्ति दिखा, जो कि संदिग्ध था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। घटना कारित करने के पहले लगभग 15-20 मिनट पहले वो जो हमलावर था, जो युवक था, अपराधी था, वो वहाँ गली में आकर के खड़ा था और मृतक का इंतजार कर रहा था। मृतक के आते ही इसके द्वारा एक पाइप से उनके ऊपर प्रहार किया गया और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। इससे ये भी निश्चित हुआ कि इनके आवागमन के बारे में भी इसको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी थी कि कितने बजे उस रूट से वो निकल करके जाएंगे। इस बेसिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आगे कार्य किया, प्रारंभ किया और 2 दिन में इस पूरी घटना को वर्कआउट किया और इसमें आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य अभियुक्त इसमें है राजेश कुमार पटेल है और इसके साथ दूसरा जो अभियुक्त है, जो घटना में सहायक रहा है, जो मोटरसाइकिल पे लेकर के अभियुक्त को आया था, राम बाबू है। जो मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार पटेल है, इसके द्वारा इससे बातचीत की गई, पूछताछ हमारी टीम ने किया। इससे निकल करके पूरी घटना में जो तथ्य सामने आया, जो मृतक था और ये अभियुक्त राजेश कुमार पटेल दोनों बचपन के साथी थे और काफ़ी पहले से दोनों में आपस में संबंध था। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। अभियुक्त को ये शक था कि मृतक की बातचीत उसके परिवार की किसी महिला से होती है और उनकी फ्रेंडशिप आपस में है। इस बात को लेकर के इसके द्वारा, जैसा कि बताया गया है, कई बार उसको मना किया गया और कई बार दोनों में आपस में कुछ कहासुनी झगड़ा भी हुआ। रिसेंटली 6 दिन पहले जो हमारे निकल करके आया, उसमें 6 दिन पहले भी दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसमें इसके द्वारा मना किया गया कि तुम हमारे घर के सामने से मत आया करो या हमारे घर की किसी महिला को फ़ोन मत किया करो घर पे। इस बात को लेकर के दोनों में आपस में काफ़ी कहासुनी हुई थी और उसी दिन इसके द्वारा प्लान किया गया कि इसको अब रास्ते से हटा देना है। इसके द्वारा एक पिस्टल मंगाई गई थी, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जिसकी हमारी टीम जाँच कर रही है। और घटना के दिन ये उसका चूँकि रूट और रूटीन पूरा इसको मालूम थी कि कितने बजे वो घर से निकल करके अपनी ड्यूटी पे जाता है। जो मृतक था वो बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी था, रात्रि शिफ्ट की ड्यूटी उसकी चल रही थी और 15-20 मिनट पहले घटना के आकर के वहाँ पे गली में खड़ा हो गया और गली में आते ही, जैसा कि मैंने बताया, कि पाइप से पहले मृतक के ऊपर वार किया, वो गिर गया, फिर उसको गोली मार दी गई। उसके बाद ये लोग अंदर साकेत नगर की तरफ से होते हुए संकट मोचन मंदिर की तरफ भाग निकले। इसके द्वारा घटना में जो पहना हुआ कुर्ता था, वो कुर्ता भी हमारी टीम ने बरामद किया है, जो कि इसके द्वारा संकट मोचन मंदिर के आगे साकेत नगर में फेंक दिया गया था। घटना कारित करने के बाद ये लोग BHU चौराहे पे आए और वहाँ से अपने घर गया और उसके बाद पश्चात पुनः ट्रामा सेंटर पे जो मर्चरी है, वहाँ मर्चरी पे जो मृतक के परिजन थे उनके पास आ गया, उनको सांत्वना देने के लिए। और उसके बाद लगातार 2-3 घंटे ये मृतक के परिजनों के साथ ही रहा और वहाँ से थाने पे जो लोग FIR करने के लिए आए थे, तो थाने पे भी ये उस दिन घटना के बाद आया था। हमारी जो टीम है उसके द्वारा 2 दिन के अंदर इस पूरी ब्लाइंड घटना का वर्कआउट किया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में जो प्रयुक्त असलाहा है पिस्टल, वो पिस्टल बरामद किया गया है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस उल्लेखनीय सफलता पे SSP महोदय के द्वारा 25,000 रुपये का रिवार्ड भी दिया गया है और बहुत ही सराहनीय कार्य इनके द्वारा 2 दिन में घटना वर्कआउट करके किया गया है। सर, अभियुक्त का कुछ पूर्व आपराधिक इतिहास? अभियुक्त का मंडी में कार्य है, यहाँ पे जो सुंदरपुर मंडी है वहाँ पे ये कार्य करता है। कोई आपराधिक इतिहास इसका अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। बाकी अभी हमारी टीम इसके साथ इसको इंटरोगेट लगातार कर रही है और आगे जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके आधार पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। गुरु जी, बाइक जो है वो इन लोग की है या फिर किसी चोरी की हुई या फिर किसी? जो बाइक इसमें घटना में एक राम बाबू जो अभियुक्त पकड़ा गया है, बाइक वो चला रहा था और घटनास्थल से थोड़ी दूर पहले ही ये बाइक वहाँ पे रोक करके वहाँ से पैदल घटना कारित करने के आया था। बाइक उसके एक रिश्तेदार की है
जो कि घटना में प्रयुक्त हुई है और बाइक बरामद हो गई है। अच्छा, पिस्टल जो पिस्टल अवैध है या फिर वैध है? किसी नहीं, पिस्टल अवैध है, पिस्टल लाइसेंसी नहीं है, अवैध है। इसके द्वारा एक व्यक्ति से प्राप्त की गई थी, जिसके संबंध में पूरी जानकारी हमारी टीम के द्वारा की जा रही है।